हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स का छठा अध्याय त्रिभुज, जिसका तीसरा चैप्टर प्रश्नावली 6.3 के पार्ट 4, यानी इसमें 13 नंबर के सवाल को 13, 14, 15, 16 यानी 4 सवालों को आज हल करेंगे और आपको समझाएंगे। तो चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, सवाल देख सकते हैं ऊपर में, यहाँ पर लिखा हुआ है एक त्रिभुज ABC है ना। यहाँ फिगर ही बना दिए, फिगर बना हुआ नहीं है, फिगर दिया हुआ नहीं है आपके बुक में, फिगर आपको बनाना पड़ेगा ना। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, ABC की भुजा जो BC भुजा पर D, क्या BC पर D बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, यानी ये जो कोण ADC है ना, ADC, ए वाला कोण और ए वाला कोण बराबर है BAC, कोण ADC बराबर कोण BAC बराबर है। तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर, यानी ये CA स्क्वायर बराबर CB गुना CD, यानी ये जो CB है ना, यहाँ से CB और ये CD भुजा का गुणनफल यानी C स्क्वायर के बराबर है। हमको इतना प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूव करेंगे। दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूव करना है। तो लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। थोड़ा नीचे लिखते हैं हल। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAC में त्रिभुज ABC और BAC में क्या है? ABC और BAC में ABC ये वाला कोण जो है, यानी ABC में, तो इसमें क्या हो जाएंगे? कोण BAC बराबर कोण ADC दिया है। क्या है? दिया है। और क्या है? ये C कोण दोनों में आता है। ये C कोण इस पूरे त्रिभुज में भी आता है और इसमें भी आता है। तो कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ, क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण। तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता कसौटी से, इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से क्या है? त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज BAC या ADC भी लिख सकते हैं हम, या सॉरी BAC नहीं, DAC होगा। DAC तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात समान होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो क्या जाएंगे, इसीलिए इस त्रिभुज का ले लेंगे हम CA। क्या ले लेंगे? CA। या हम ऐसे भी ले सकते हैं, इस त्रिभुज का यानी ABC का CB क्या ले लेंगे? CB बटे इसका हम CB लेंगे, इसका ABC का CB, तो हम इसका ले लेंगे AC। क्या ले लेंगे? CA, यानी CA बराबर, अब हम इस त्रिभुज का लेंगे, इस त्रिभुज का लिए तो CA, अब इस त्रिभुज का लेंगे हम, इस त्रिभुज का लेंगे CA। क्या ले लेंगे? यहाँ ले लेंगे CA। इस त्रिभुज का यानी ABC का हम CA लेंगे भुजा। क्या लेंगे? CA। ABC में CA, तो इसका क्या जाएंगे, यानी CD। क्या ले लेंगे? CD।
सी डी। अब इसको हम कैंची गुना करेंगे, कैंची, तो ये सी ए कैंची गुना करेंगे, तिरछा गुना, बराबर में तिरछा गुना होता है। तो इस सी ए को गुना करेंगे तो क्या जाएंगे, सी ए स्क्वायर हो जाएंगे, और इसको गुना करेंगे सी बी को सी डी से, तो सी बी इंटू सी बी इंटू सी डी। तो ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये था 13 नंबर का सवाल, है ना, 13 नंबर का। इसके बाद हम जाएंगे 14 नंबर के सवाल में, इसको आप लिख लीजिए तब तक। आप देखेंगे 14 नंबर का सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 नंबर सवाल पूछा है कि एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज, यहाँ फिगर भी बना दिए हैं, फिगर बना हुआ नहीं है, फिगर बना दिए हैं। एक त्रिभुज ABC और की भुजाएं AB, जो AB है AB और AC तथा माध्यिका, ये जो माध्यिका ना, माध्यिका AD। तो आपको पता है माध्यिका क्या होता है, किसी त्रिभुज का माध्यिका वह एक रेखाखंड होता है कि जिस भुजा को दो भागों में, बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी ये जो AD है माध्यिका है, तो BD बराबर DC होगा, BD बराबर DC होगा माध्यिका। तथा AD एक अन्य त्रिभुज, तथा एक AD है, ये माध्यिका AD है, और एक अन्य त्रिभुज की भुजा वो PQ और PR, तथा माध्यिका PM है, PM माध्यिका है। जब ये PM माध्यिका है तो QM बराबर MR होगा, माध्यिका है। तो PM के क्रम से समानुपाती है, यानी इसका माध्यिका और इसका माध्यिका समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप है। हमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता ही होगा, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का जो माध्यिका, यदि दो त्रिभुज के माध्यिका का अनुपात, है ना, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, यदि संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, तो संगत भुजाओं का जो विभाजन होगा, यानी BD बराबर DC, QM बराबर MR, तो इसका अनुपात भी बराबर होगा, इसका अनुपात भी बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ABC का AD तथा त्रिभुज PQR का PM माध्यिकाएँ हैं। क्या है, PM माध्यिका है, माध्यिका है। यदि माध्यिका हो तो क्या होगा, इसलिए AD, इसका माध्यिका AD, इसका माध्यिका PM बराबर, यानी BD, ये BD बराबर DC, यानी तो क्या जाएंगे, यानी BD, तो इसका हो जाएंगे QM बटे QM बराबर हो जाएंगे, और ये DC बटे MR, ये अनुपात बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो BD है, BD है ना, BD बराबर DC है, तो इस BD को हम क्या करेंगे, इस BD को हम दो, ऊपर भी 2 गुना करेंगे, नीचे भी 2 गुना करेंगे। तो AD, क्योंकि AD बटे PM बराबर 2 पर गुना करेंगे 2 BD, यानी BD का 2 गुना, यानी BC होगा बराबर BD, नीचे भी BD का 2 QM, यानी 2 QM का 2 गुना बराबर क्या जाएंगे, बराबर इसको, तो ये BD का 2 गुना यहाँ BC हो जाएंगे। तो यहाँ जाएंगे AD बटे PM बराबर ये 2BD, यानी हो जाएंगे यहाँ पे BC, क्या हो जाएंगे BC, और यहाँ पे 2 QM यानी QR हो जाएंगे बराबर QR। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब समकोण, अब त्रिभुज, अब लिखेंगे यहाँ पर, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ABC और PQR में, ABC और PQR में क्या है, त्रिभुज ABC और PQR में, यानी हो जाएंगे ये क्या, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, दिया है ना, इतना दिया है। AB बटे AC बटे PQ बराबर AC बटे PR, AB बटे
ए बी बटे पी क्यू, यानी ए बी बटे पी क्यू, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है ए बी बटे पी क्यू, और दिया है बी सी बटे क्यू आर बी सी बटे ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम। इसको समीकरण 2 माने, समीकरण 2। समीकरण 1 में देखिए जो बी सी बटे क्यू आर है ना, यहाँ ए डी बटे पी एम इसके बराबर ए है, और यहाँ ए डी बटे पी एम के बराबर ये दोनों है, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 और से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। तो ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। इस तरह से आप हल करते तो प्रूव्ड हो गए हैं, है ना। दोनों त्रिभुज समरूप प्रूव्ड हो गया। सॉरी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, हमको त्रिभुज समरूप प्रूव करना है, इसलिए साइड से इसीलिए क्या जाएंगे त्रिभुज, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है, यहाँ बगल में लिखेंगे। तो ए बी, समीकरण 1 से ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर। तो साइड समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, प्रूव्ड। दो त्रिभुज समरूप प्रूव्ड हो गया है ना। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। इसको आप लिख लीजिए। आप 15 नंबर सवाल में जाएंगे। अब यहाँ पे दिया 15 नंबर का सवाल देख सकते हैं। आपसे 15 नंबर सवाल दिया हुआ है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर है ना, ऊर्ध्वाधर यानी लंबावत है ना, लंबावत स्तंभ यानी खंबा की भूमि पर छाया, ये ऊर्ध्वाधर है, देखिए 6 मीटर है, कितना 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ये भूमि पर छाया बनता, 4 मीटर छाया बनता है। भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय यानी एक ही समय में जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, एक मीनार है, ये क्या है, ये मीनार है ना, मीनार, और ये है स्तंभ। मीनार की छाया की लंबाई, इसकी जो छाया नीचे बनता है, ये छाया 28 मीटर है, 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है हमको, मीनार की ऊंचाई। तो लिख देंगे माना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना मीनार की ऊंचाई बराबर ए पी क्यू, मान लिए पी क्यू, क्या मान लिए पी क्यू, ये पी क्यू मान लिए। और ये त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, पहले समरूप प्रूव करेंगे। एक ही समय दो त्रिभुज बनता है, और यदि लंब एक समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, यानी ये खंबा है बिल्कुल सीधा खड़ा है, ये भी बिल्कुल सीधा खड़ा है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये तो कोण एक ही समय कोण है ना, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी बराबर, ये कोण बी है, इसका कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री। कोण सी बराबर कोण आर, ये किस लिए बराबर है,
एक ही समय में, है ना, एक ही समय में आधार न्यून कोण बराबर होता है। एक ही समय में दो कोण लिख दिया, दो आधार न्यून कोण बराबर होता है ना। यदि उसका लंब ऊंचाई हो, लंब यानी जो उसकी ऊंचाई बराबर हो, ऊंचाई लंब दोनों समकोण त्रिभुज है, तो दोनों समकोण त्रिभुज से समकोण लंब से क्या होता है, दो लंब भुजा हो तो उसे दोनों का जो छाया बनता है, उसमें जो कोण बनता है आधार न्यून कोण, वो दोनों कोण बराबर होता है। इसलिए ये कोण और ये कोण बराबर है, तो क्या जाएंगे, तो इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर एकदम त्रिभुज समरूप प्रूफ हो गया है। दोनों त्रिभुज समरूप प्रूफ हो गया है, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप प्रूफ हो गया, तो क्या जाएंगे, यानी ए बी बटे उस त्रिभुज का पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो ए बी कितना है, ए बी है 6 और पी क्यू कितना, पी क्यू नहीं है, पी क्यू तो निकालना है, बटे पी क्यू मीनार की ऊंचाई मान लिया ना पी क्यू, बराबर बी सी कितना है, बी सी है 4 और यहाँ कितना है क्यू आर कितना 28 मीटर, 28 कटेगा, यहाँ कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 7 28, तिरछा गुना करने कैसे गुना, यहाँ 1 है तो पी क्यू एकम पी क्यू एकम पी क्यू बराबर, और ये 6 7 42 हो गए, कितना हो गया 42, तो ये हो गया आंसर, यानी 42 मीटर, तो ये हो गया आंसर। हम यहाँ भी लिख सकते हैं पी क्यू बराबर 42, ये हो गया आंसर। अगर आपको यहाँ दिखाई नहीं देता है तो आप यहाँ देख लीजिए, आंसर 42 मीटर हो गया, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको देख लीजिए अगर। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और